अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भी जो है प्रधानमंत्री जो है क्यों नहीं करना चाहते? ठीक है, हमने इस बात तक बोल रहे हैं। राहुल तो पागल है, उन्हें बेरा कहेगा तो देखिए बेरा उन्हें गुस्सा हो जाए क्या चक्कर? नहीं, आप राहुल गांधी के बारे में पूछो ही ना उसके बारे में बात करके बेवजह अपना दिमाग भी खराब करना। वह समय हम प्रधानमंत्री जी मोदी हमारे वर्ल्ड के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और ना आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ ना भविष्य में होगा। स्वागत है। आप सभी ने पता है लगातार एक खबर चल रही है, राहुल गांधी जो है 7 अगस्त को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उसके अंदर जो है बीजेपी पर और इलेक्शन कमीशन पर कहीं ना कहीं निशाना साधते हुए कहते हैं कि जो है बीजेपी वोटों की चोरी करवाती है। आइए मैं आज यहाँ पर पहुँचा हूँ हरियाणा की समालखा विधानसभा, क्योंकि हरियाणा के चुनाव पर भी उन्होंने टिप्पणियाँ की हैं और लगातार इस पर जो है सियासत जो है गरमाई हुई है। और यहाँ पर अभी 15 अगस्त से पहले अपने लगातार जो बीजेपी के नेता हैं वो रैलियाँ, तिरंगा यात्राएं जो है वो लगातार कर रहे हैं और प्रधानमंत्री मोदी जी भी लगातार कहते हैं कि हर घर तिरंगा। और फिलहाल मैं आपको यहाँ पर दिखाऊंगा यहाँ की तस्वीरें और कुछ लोगों से मेरे सवाल रहेंगे कि वैसे तो तिरंगा से जुड़ी बातें पूछेंगे, लेकिन ये राहुल गांधी ने जो बात उठाई है मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं हालांकि कवरेज करने के लिए सोचा कि चलो आज इस खुशी के मौके पर सारे बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ पर पहुँचेंगे, आप लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। राहुल गांधी की एक आपने देखी हुई खबर, हरियाणा के चुनाव पर भी उन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वोटों की चोरी करती है। इसमें क्या कुछ समझते हैं आप? ऐसा जी, उस लेवल का मैं इंसान नहीं हूँ जिस लेवल की आप बात कर रहे हो। राहुल गांधी हमारे से बहुत बड़े लेवल के बंदे हैं। वो मेरे से ऊपर, ऐसे मेरे से ऊपर जो है ना पदाधिकारी हैं जो मेरे से ऊपर है ना, वो कर सकते हैं इसके बारे में बात। वो मेरे से बहुत सीनियर है जी। हाँ, मैं ऐसे किसी की बुराई नहीं करूँगा। चलो फिलहाल तो ये अभी टिप्पणियाँ नहीं करना चाहेंगे। आप कहाँ से आए हो जी? मैं पाउटी से आया। अच्छा, पाउटी से आए जी। अच्छा, मनमोहन बढ़ाना विधायक है यहाँ से, कुछ काम हुए अपने समालखा विधानसभा? बिल्कुल काम होने लग रहे हैं, बहुत अच्छी सरकार है, हर एक आदमी का काम हो रहा है, खुला दरबार लग रहा है, समस्याओं का समाधान हो रहा है। अच्छा, मोदी जी कहते हैं हर घर तिरंगा, मोदी जी से सहमत हो? बिल्कुल सहमत है, हर घर तिरंगा होना चाहिए और लग भी रहा है, कोई ऐसी बात नहीं है। ये तो देशभक्ति की भावना है और सदा से चली आ रही है देशभक्ति की भावना, और बच्चे बच्चे में जागृति है, फैल रही है। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि भी जो है प्रधानमंत्री जो है क्यों नहीं करना चाहते? इतने बड़े नेता नहीं है ना, हमारे बड़े बड़े राजनेता हैं, वो अपने आप बता दो ना। मतलब जो राहुल गांधी ऐसी टिप्पणियां कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन पर आज उठा रहे, कह सकते हैं ना हमारे नेता कहेंगे, बड़े बड़े नेता हमारे से ऊपर राजनेता। अच्छा, ये पता क्या चल रही है अभी सोशल मीडिया पे, मैं सोचा मैं चलो कर लूँ बीजेपी। भाई हम तो भारत माता की जय बोल रहे हैं, ठीक है, हम इस देश के सच्चे वीर हैं। नहीं, वो कह रहे हैं कि भाई धांधली से चुनाव जीत रहे हैं। ये हमने उस बात का मतलब नहीं, हमारा विधायक जिंदाबाद, हमने बताना, ठीक है, हमने इस बात तक बोल रहे हैं। राहुल तो पागल है, उन्हें बेरा कहेगा तो देखिए बेरा उन्हें बोलने का पता नहीं उसने क्या करना क्या नहीं करना। उसका तो आधार कार्ड भी नहीं इस देश का, वो भी इटली का है। यहाँ चुनाव लड़ते हैं, 20 साल से चुनाव लड़ रहे हैं। कौन है? भारत के अंदर यार वो तो जो वोट बैंक था उसका वो भाग गया, सारे रोहिंग्या मुसलमान थे, वो चले गए सारे, अच्छा, कुछ बांग्लादेश के थे, वही वोट बैंक है उनका। लेकिन कह रहे भारत जोड़ो यात्रा के दौरान जो मैंने देखी थी बीजेपी की बगावत, वो चुनाव में दिखी। भाई पत्रकार साहब हमने अपनी तो यात्रा काट लेंगे तिरंगा, ठीक है, राहुल का इसमें कोई सिस्टम कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, कुछ लोग जो है, मैं ये बात नहीं समझ पाया, कुछ लोगों से मैं राहुल गांधी के बारे में पूछूं तो गुस्सा हो जाए क्या चक्कर? नहीं, आप राहुल गांधी के बारे में पूछो ही ना उसके बारे में बात करके बेवजह अपना दिमाग भी खराब करना। वह समय हम देश के अच्छे काम में आने के लिए उपयोग में करेंगे ना, जो उस पप्पू को याद करने में या उनका नाम लेने में समय खराब करेंगे। चलो, प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में बेस्ट बताओ। प्रधानमंत्री जी मोदी हमारे वर्ल्ड के बेस्ट प्राइम मिनिस्टर हैं और ना आज तक ऐसा प्राइम मिनिस्टर हुआ ना भविष्य में होगा। वो कैसे, थोड़ा समझे? क्योंकि उन्होंने देश की साख पूरे वर्ल्ड में इतनी अच्छी बनाई है कि आज हर देश हमारे देश के साथ जुड़ना चाहता है। आज हर नेता हमारे नरेंद्र मोदी जी के साथ फ़ोटो खिंचवाना चाहता है। और उदाहरण के तौर पर आपने देखा भी होगा, कई बार जब प्रधानमंत्री बाइडन थे, वो खुद आकर के हमारे नरेंद्र मोदी जी से मिल रहे हैं तमाम। और एक वो देश था उसमें पैर छुए हमारे प्रधानमंत्री जी के। तो कितना अच्छा नीतियाँ है हमारी विदेश नीति और हमारे प्रधानमंत्री जी, हमें गर्व है ऐसे प्रधानमंत्री पर। तो यानी कि ऐसा प्रधानमंत्री आपने देखा नहीं अपने इतिहास में? हाँ जी, बिल्कुल, एक देशभक्त, राष्ट्रभक्त, एक योगी, एक ऐसा महापुरुष भारत देश को मिला है जिसे सदियों तक याद किया जाएगा।
अच्छा ये बताइए, इलेक्शन कमीशन पर लगातार सवाल उठा रहे हैं, हरियाणा में यह चर्चा चल रही है फिलहाल कि भी अच्छे तरीके से हुए चुनाव। इलेक्शन कमीशन पर सवाल कौन उठा रहा है? विपक्ष। विपक्ष तो आप देश के लिए अच्छा काम कर लें या कुछ भी कर ले, उसने तो सवाल उठाना ही उठाना। अब वक्फ बोर्ड का आप देखो, वक्फ बोर्ड का बिल तो सब के लिए अच्छा था, वो तो सब के लिए फ़ायदेमंद था। विपक्ष ने तो उस पर भी सवाल उठा दिया। हमारे हरियाणा से 5 सांसद कांग्रेस के लोगों ने चुनकर भेजे, उन्होंने भी उस के वक्फ बोर्ड बिल के खिलाफ साइन किए हैं। क्या उन सांसदों की जवाबदेही नहीं बनेगी लोगों के प्रति? एक इतना अच्छा कानून हमारी सरकार नरेंद्र मोदी जी लेकर आए, उसका भी वो खिलाफ कर रहे हैं, तो विपक्ष से हम कोई उम्मीद नहीं कर सकते। विपक्ष तो होना चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन विपक्ष देशभक्त होना चाहिए। देशभक्त होना? हाँ जी। लेकिन जब देश पे बात आई तो विपक्ष इकट्ठा हो गया था। पहलगांव की घटना के बाद जब युद्ध चल रहा था तो विपक्ष इकट्ठा हो गया था। आप भी देशभक्त नहीं मानते? विपक्ष की जो कई चीज़ें हमें ऐसी देखने को मिली हैं, जैसे मैंने वक्फ बोर्ड बताया, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, उससे हमें शक होता है कि विपक्ष जो है देश के मुद्दों से भागता है। लेकिन होना ये चाहिए, जब भी देश की सुरक्षा पर या किसी चीज़ पर बात आती है तो देश के नाम पर विपक्ष और सरकार एक होनी चाहिए। अच्छा ये बताइए, अपनी विधानसभा है, इस पर पहली बार मतलब बीजेपी ने काफ़ी लंबे टाइम बाद जो है यहाँ पर जीत हासिल करी थी। मनमोहन भड़ाना यहाँ से विधायक है, चुनाव से पहले काफ़ी वादे थे, दावे थे, अब कितना खरा उतर पाए? बिल्कुल, बहुत ही अच्छे विधायक हैं और लोगों की समस्याओं पर भी पूरा ध्यान है। देखो अब नए नए चुने हैं, थोड़ा समय तो लगता है, क्योंकि पिछला जो विधायक था वो विपक्ष का था, वो काम ना तो करता था ना करने देता था। तो इसलिए अब विधायक मनमोहन जी बहुत ही लगनशील से कार्य कर रहे हैं और मान रहे हैं कि भी थोड़े समय बाद आपको कोई भी समस्या समालखा विधानसभा में देखने को नहीं मिलेगी हमारे मनमोहन जी ऐसे। ये बात तो सही है, लेकिन मैं देखूंगा विधानसभा में, आप भी कमेंट करके जरूर बताना किस किस गांव में जो है लगातार जो है मनमोहन भड़ाना के उसमें काम चल रहे हैं लगातार। नमस्कार जी। भाई इससे बात कहाँ है? अच्छा नमस्कार जी, आजो जी। आ जाओ। राम राम जी। आप बताओ। बोलो जी। ठीक हो जी? बहुत बढ़िया जी। अच्छा क्या कहोगे, 15 अगस्त से पहले ये तिरंगा यात्रा जो निकाल रही है? ये हमारा 15 अगस्त को देश आज़ाद होता है, हम उसका पर्व मना रहे हैं, त्यौहार मना रहे हैं खुशी के साथ, पूरा देश मना रहा है तिथि वाइज। अच्छा प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं हर घर तिरंगा, लेकिन थोड़ा सा कहीं ना कहीं विपक्ष अभी थोड़ा सा एक्शन में है, इलेक्शन पे भी और प्रधानमंत्री मोदी पे भी। प्रधानमंत्री को बोल रहा है कि जो वोटों की चोरी करते हैं प्रधानमंत्री। विपक्ष बिल्कुल फैल है जी, निराधार है, बिल्कुल थोता। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अपने देश हित में है, राष्ट्रभक्त है, और राष्ट्रभक्त हमारा राष्ट्र ही सबसे ऊपर है। बहुत जाने माने लोकप्रिय हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, बहुत देवतुल्य है। वो कैसे, थोड़ा समझाइए। इतना काम हो रहे जी हमारे देश में, हमारा देश का नाम इतना रोशन कर दिया है, ये छोटी बात नहीं है। राहुल क्या है, राहुल को तो कोई नॉलेज ही नहीं है, धरातल पे है ही नहीं, वहाँ उन्होंने कोई कुछ पता ही नहीं है। नहीं, नाम रोशन में आप मतलब फ़ायदा समझते हैं काम में जो हमारा बहुत काम होएगा, आपको पता नहीं जी, आप पत्रकार हो, कितने काम हो रहे हमारे। अभी आपने देखे होगा सिंदूर, ये देश हित में तो काम होया, चढ़ा चबा दिए पाकिस्तान के। लेकिन विपक्ष भी साथ में था उसमें। विपक्ष तो साथ में, ये पीछे जो करे उसका प्रमाण दो। प्रमाण तो जनता जनार्दन है जी, पूरे देश को पता है क्या है। ये विपक्ष तो बिल्कुल फैला जी, देश हित में नहीं है, राष्ट्र विरोधी है कांग्रेस हमेशा। चलो फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भी 2000 अभी कोई गरीब नहीं बचेगा, लेकिन आपने सिचुएशन देखी है। फिलहाल यहाँ पर मनमोहन भड़ाना जी यहाँ पहुँचेंगे, उनसे भी थोड़ी सी बातचीत होगी, मुलाकात होगी। फिलहाल ये देखो लंबी सी लाइन यहाँ पर लगी और मनमोहन भड़ाना यहाँ से इस यात्रा को लेकर के चलेंगे और अपनी विधानसभा के प्रत्येक गांव शहर होते हुए यात्रा चलेगी। और आप क्या कहना चाहोगे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखना। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।